जानते हैं विग्ना ट्राइलोबाटा यानी कि मुद्गपर्णी के बारे में। मुद्गपर्णी यानी विग्ना ट्राइलोबाटा, इसको हिंदी में जंगली मूंग भी कहा जाता है। आयुर्वेदिक लिटरेचर में इसका नाम है मुद्गपर्णी। इसका जो ट्राइलोबाटा नोमेनक्लेचर है वो आया है इसकी 3 लोब्ड लीव्स के। यस, इसकी जो पत्तियां होती है उन पत्ती पे 3 लोब्स होती हैं, ठीक है। इसका पुराना बोटेनिकल नेम फेजियोलस ट्राइलोबस भी है। तो यस, हम क्या जानने का प्रयास कर रहे हैं? हम जानने का प्रयास कर रहे हैं विग्ना ट्राइलोबाटा के बारे में, जिसको फेजियोलस ट्राइलोबस भी कहा जाता है, मुद्गपर्णी भी कहा जाता है या जंगली मूंग भी कहा जाता है। ये इसका एक रफ स्केच है कि इसके पार्ट्स कैसे होते हैं। इसकी जो लीव्स होती है वो ट्राइफोलिएट होती है, मतलब एक ही पॉइंट से एक साथ 3-3 के ग्रुप्स में लीव्स होती है और हर लीफ में 3 लोब्स होती हैं, ठीक है। लोब्स हम देख सकते हैं, कर्व्ड आकार, 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट कर्व्स दिखते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसकी ग्रोइंग हैबिट जान लेते हैं। एक प्रोस्टेट एनुअल हर्ब है। प्रोस्टेट मतलब ज़मीन पे रेंगने वाला हर्ब है। एनुअल मतलब इसकी पर्टिकुलर लाइफ होती है, हर साल एक पर्टिकुलर सीजन में ये जिंदा रहता है, फिर ये डाई आउट हो जाता है। स्लेंडर का मतलब होता है पतला, तो इसकी जो स्टेम होती है वो पतली वायर की जैसे होती है और ज़मीन पे रेंगने वाली होती है। ये पूरे ट्रॉपिकल इंडिया में पाया जाता है। ये वेल ड्रेन सैंडी लोम्स में पाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको फील्ड में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। इसकी जो लीव्स होती है वो ट्राइफोलिएट भी होती है और लोब्ड भी होती है, मतलब एक पॉइंट से एक साथ 3 लीव्स निकलती है, इसका मतलब तो हो गया ट्राइफोलिएट। और हर लीफ के अंदर लगभग 3 डिस्टिंक्ट, मतलब 3 अलग अलग लोब्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। लोब मतलब कर्व्स दिख जाएंगे और ये मूंग की लीफ की जैसे दिखती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो छोटे होते हैं, वो या तो येलोइश ग्रीन कलर के होंगे या येलो कलर के होंगे। इसकी जो फली होती है वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप की होती है, ठीक है। उसके अंदर 6 से लेकर 12 तक स्मॉल सीड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेडिसिनल पर्पस के लिए इस प्लांट का, विग्ना ट्राइलोबाटा का यानी मुद्गपर्णी का, कौन सा पार्ट यूज होता है। पंचांग, पंचांग मतलब पूरा का पूरा प्लांट। पंचांग में पूरे पार्ट्स आ गए, इसके लीफ से लेके रूट तक। फाइटोकेमिकल्स में फ्लेवोनॉइड्स है, जैसे कि क्वरसेटिन, स्टेरॉल्स है, प्रोटीन्स है, फिनोलिक्स है। अब देखते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से इसके अंदर क्या रस पंचक है। तो इसका जो रस है यानी कि टेस्ट, वो है मधुर और तीख। मधुर मतलब स्वीट, तीख मतलब बिटर, बिटर मीन्स कड़वा। गुण क्या है? लघु, लघु का मतलब होता है इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। और रूक्ष मतलब इट इज़ ड्राई। इसकी पोटेंसी क्या है, मतलब इसकी तासीर क्या है, वो है शीत। फिर विपाक, पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट क्या है, वो है मधुर। अब आइए देखते हैं आयुर्वेदिक कर्म क्या है, इसका मतलब से फंक्शन से एक्शन क्या है। ये शुक्र दोष हर है, मतलब रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स जो होते हैं उसकी एबनॉर्मलिटीज को दूर करता है। ये कफ हर है, मतलब कफ दोष होता है उसको एलिमिनेट करता है। पित्त हर है, मतलब पित्त दोष को और इंटरनल हीट को काम डाउन करता है। चक्षुषय है, मतलब ये आई साइट के लिए बहुत ही उपयोगी है। शुक्रल है, शुक्रल क्या होता है? इट प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस इन इंक्रीजेज ओवरऑल फर्टिलिटी एंड वाइटलिटी। ये विषघ्न है। विषघ्न का क्या मतलब होता है कि ये हर तरीके के, चाहे वो सिस्टमिक पॉइजन हो बॉडी के अंदर या बाहरी कोई पॉइजन हो, उसको दूर करता है। ये एक रसायन है, मतलब ये एक रिजुविनेटर की जैसे फंक्शन करता है और प्री मेच्योर एजिंग या डीके से हमें बचाता है। फिर आगे इसकी क्या प्रॉपर्टी है? गर्भ स्थापन, मतलब इट स्टेबलाइजेस प्रेगनेंसी एंड प्रिवेंट्स मिसकैरेजेस। अब आइए देखते हैं इसके आयुर्वेदिक प्रयोग क्या है। प्रयोग मीन्स इसके थेरेपेटिक यूजेस क्या है। तो ये दाह और पित्त दाह को दूर करने में काम आता है, मतलब बर्निंग सेंसेशंस जो बॉडी में होती है उसको दूर करता है। ज्वर मतलब फीवर को दूर करता है। वात रक्त मतलब यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो जाता है या गाउट की समस्या होती है उसको ये दूर करता है। कास मतलब अगर हमारे बॉडी में कफ हो गया या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कंजेशन हो गया तो उसको भी ये दूर करता है। इसके अलावा ये मूषिक विष मीन्स रेड बाइट्स की वजह से जो इन्फेक्शन होते हैं उसको दूर करता है। क्षय है, मतलब बॉडी में कमजोरी आ गई है, इम्यूनिटी कम हो गई है तो उसको दूर करता है। कृमि, बॉडी में से वर्म्स, पैरासाइट्स, इनको दूर करता है। और शतशोथ मीन्स बॉडी में अगर पेनफुल स्वेलिंग्स और इन्फ्लेमेशन हो गई चोट की वजह से, उसे भी ये दूर करता है। इसके अलावा कुष्ठ, कुष्ठ में आते हैं हर प्रकार के स्किन डिजीजेस। प्रदर मीन्स गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे मिनोरेजिया और ल्यूकोरिया, ये भी ये दूर करता है। मध्य तृष्णा मीन्स जो एल्कोहल के ओवर कंजम्पशन की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है उसको ये दूर करता है। अब देखते हैं इससे कौन से मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस बनते हैं। इससे बनता है अमृत प्राश घृत, जो एक मेडिकेटेड घी होता है, अशोक घृत, विद्यार्यादि घृत, ब्रह्म रसायन जो कि एक एंटी एजिंग जैम होता है। इससे बनता है धानवंतर तेल जो कि एक मेडिकेटेड ऑयल है। इसके हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं विग्ना ट्राइलोबाटा, जिसको मुद्गपर्णी या फिर फेजियोलस ट्राइलोबस भी कहते हैं। इससे बनता है बला तेल, इससे बनता है महानारायण तेल, इससे बनता है रत्नगिरी रस जो कि एक हर्बो मिनरल टैबलेट है।
अब नर्सरी में इसको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, तो नर्सरी में कल्टीवेट करने के लिए इसकी सीड्स को यूज़ किया जाता है। सीड्स की सोइंग मानसून में की जाती है और 3 से 4 मंथ में ये मैच्योर हो जाता है। यूज़ करने के लिए कलेक्ट करने के बाद इसकी शेड ड्राई की जा सकती है। क्लासिकल साइटेशन इसका मिल जाता है भाव प्रकाश निघंटु में, जिसमें इसको गुरुचादी वर्ग में रखा गया है। चरक संहिता में इसको जीवनिया कैटेगरी में रखा गया है। सुश्रुत संहिता में इसको ककोलयादि गण फॉर्मुलेशन में रखा गया है। और इसकी मेन कैटेगरी है मधुर स्कंद, मतलब इट इज़ अ स्वीट नरिशिंग कैटेगरी ऑफ हर्ब्स। तो ये था आज का हमारा मुग्ध पर्णी का डिस्कशन। थैंक यू।